हेलो दोस्तों, फिजिक्स वंडरलैंड यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम प्रश्नोत्तरी करेंगे जो प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन से संबंधित हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी। पीछे भी हमने की थी, अब उसी को आगे स्टार्ट कर रहे हैं प्रश्नोत्तरी। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन, सूर्योदय से कुछ पूर्व सूर्य दिखाई देने का कारण है। यानी कि सूर्योदय जो है, सूर्योदय होता है तो सूर्योदय होने से पहले हमें सूर्य दिखाई देता है। उसका कारण क्या है? ऑप्शन है परावर्तन, सेकंड ऑप्शन है अपवर्तन, थर्ड ऑप्शन है पूर्ण आंतरिक परावर्तन और फोर्थ ऑप्शन है प्रकीर्णन। यानी कि इनमें से कौन सा आंसर सही होगा कि सूर्योदय से कुछ पूर्व सूर्य दिखाई देने का कारण क्या है। यानी कि सूर्योदय होता है तो उससे पहले सूर्य हमें दिखाई देता है, वो घटना कौन सी है, किसके कारण ऐसा होता है। तो हमने जब पढ़ा था सूर्योदय और सूर्यास्त के समय, याद हो लेक्चर में पीछे, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना कौन सी घटना का एग्जाम्पल था? अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है। यानी कि जो ऑप्शन दिए हैं उनमें सबसे अधिक किसका है? अधिक है। पहला ऑप्शन है वायु, सेकंड ऑप्शन है हीरा, थर्ड ऑप्शन है जल, फोर्थ ऑप्शन है कांच। यानी कि इनमें जो चार चीजें हमें दे रखी हैं, वायु, हीरा, जल और कांच, इनमें से सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका होगा? तो देखिए सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका होता है, मैं लिख देता हूं। वायु के लिए होता है 1.0003, हीरे के लिए होता है 2.418, जल के लिए होता है 1.33 और कांच के लिए होता है 1.50। अब आंसर आपके सामने है। तो सबसे ज़्यादा किसका होगा? हीरे का। हीरे का कितना होता है? 2.418, या इसको 2.42 भी हम कह सकते हैं। ऐसा ऑप्शन भी दिया जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। प्रकाश की चाल सर्वाधिक कौन से माध्यम में होगी? यानी कि जो प्रकाश है उसकी चाल कौन से माध्यम में सर्वाधिक होगी? ऑप्शन है, जो ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से जल, पहला ऑप्शन जल है, सेकंड ऑप्शन कांच है, थर्ड ऑप्शन हमारे पास हीरा दिया हुआ है, ठीक है, और फोर्थ ऑप्शन है सभी। तो सबसे ज़्यादा जो प्रकाश की जो चाल होगी वो सर्वाधिक किस में होगी? तो ये हमें पता होना चाहिए कि जो प्रकाश की चाल होती है वो अपवर्तनांक की क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती। यानी कि जिस माध्यम का अपवर्तनांक ज़्यादा होगा उसमें चाल कम होगी, और जिसके लिए अपवर्तनांक कम होगा उसमें चाल ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर ऊपर लिखे हुए हैं, तो सबसे कम जो अपवर्तनांक होता है वो किसका होता है? जल का। तो जल में प्रकाश की चाल क्या होगी? सबसे अधिक होगी। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? जल वाला। कि अलग अलग माध्यम हैं और उस माध्यम में हमें जो जल है उसका अपवर्तनांक अन्य माध्यमों की तुलना में क्या होगा? कम होगा, जिसके कारण प्रकाश की चाल क्या होगी? अधिक होगी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लास्ट लेक्चर यदि अच्छे से पढ़ा है तो आप खुद भी वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन जो
यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं उनको कर सकते हैं, फिर उनमें मिलान कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि जो आपने टिक किया है और जो यहाँ पर बताया जा रहा है वो गलत है या सही है। इससे एक आपका कंपटीशन जो तैयारी कर रहे हैं उसका भी हमें पता लग जाएगा। ठीक है, तो इसको वीडियो को पॉज करके आप चेक कर सकते हैं, आगे के जो क्वेश्चन आएंगे उनको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी कि इसका सिद्धांत बताना है। जो प्रकाशिक तंतु जिसको ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं, तो ऑप्शन पहला है परावर्तन, दूसरा ऑप्शन है अपवर्तन, तीसरा ऑप्शन है पूर्ण आंतरिक परावर्तन और फोर्थ है परिकिरण। यानी कि इनमें से कौन सा वो सिद्धांत है जिस सिद्धांत के ऊपर प्रकाशिक तंतु क्या करता है, कार्य करता है। तो जब हमने लेक्चर पढ़ा था उसमें पढ़ा था कि प्रकाशिक तंतु है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसमें एनर्जी लॉस नहीं होती, जिसमें सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह तक बिना एनर्जी लॉस के हम भेज सकते हैं। तो जो प्रकाशिक तंतु है, जो ऑप्टिकल फाइबर क्या है, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, तारों का टिमटिमाना घटना है। यानी कि जो तारे टिमटिमाते हैं वो कौन सी घटना के कारण होता है। पहला है अपवर्तन के कारण, दूसरा है परावर्तन, दूसरा क्या है परावर्तन, तीसरा ऑप्शन है परिकिरण और फोर्थ है सभी। ठीक है, तो जो तारे टिमटिमाते हैं तो उनका कारण क्या है, वो कौन सी घटना के कारण होता है। तो देखिए जो तारे हैं वो हमसे बहुत अधिक दूरी पे हैं, तो वहाँ से जब तारों से प्रकाश हमारे पास आता है तो अलग अलग माध्यम में आता है, अलग अलग माध्यम से होते हुए हमारे पास पहुंचता है। और जब प्रकाश की किरण प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वो अपने पथ से विचलित हो जाता है। ठीक है, और पथ से विचलित होगा तो उसके चाल में परिवर्तन होगा, चाल में जब परिवर्तन हो जाता है तो वहां पर कौन सी घटना आती है, प्रकाश का अपवर्तन। तो जो तारों का टिमटिमाना है वो कौन सी घटना के कारण होता है, अपवर्तन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन है किसी द्रव को गर्म करने पर, यानी कि द्रव है और उस द्रव को क्या कर दिया गया, को गर्म करने पर, गर्म कर रहे हैं तो क्या इफेक्ट होने वाला है, गर्म करने पर अपवर्तनांक जो है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अपवर्तनांक। ठीक है, अब अपवर्तनांक पे क्या प्रभाव पड़ेगा, पहला ऑप्शन है बढ़ेगा, क्या होगा बढ़ेगा, दूसरा ऑप्शन है घटेगा, बढ़ेगा, दूसरा ऑप्शन घटेगा, तीसरा ऑप्शन अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, और फोर्थ ऑप्शन है सभी, घटेगा भी बढ़ेगा भी अपरिवर्तित रहेगा, डिपेंड करेगा अलग अलग मीडियम के कारण, अलग अलग कैसे वो डिपेंड कर रहा है ये हमसे पूछा गया। ठीक है, क्या कर रहा है, किसी द्रव को गर्म किया जा रहा है, गर्म करने पर उस द्रव का जो अपवर्तनांक है उसमें क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, घटेगा बढ़ेगा अपरिवर्तित रहेगा, ये हमें बताना। ठीक है, तो देखिए किसी भी द्रव को जब गर्म किया जाता है तो जो उसका अपवर्तनांक है वो घट जाता है, क्या हो जाता है, घट जाएगा। तो याद रखना किसी भी द्रव को हम जब गर्म करेंगे तो उसका जो अपवर्तनांक है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है आगे, चलो इसको रफ कर देते हैं फिर करते हैं आगे। तो वीडियो को पॉज करके आप खुद कर सकते हैं जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, टिक कर सकते हैं और फिर मिलान कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर ऑप्शन लिखे जाते हैं पॉज कर दो, फिर चेक करो कि कौन सा इसमें आंसर सही होगा और फिर दोबारा वीडियो को ऑन कर लो, चालू कर दो, तो जिससे हमें पता लग जाएगा, हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी कि हमने जो आंसर दिया है वो सही है या गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है,
अगला क्वेश्चन है, पानी में हवा के बुलबुले के चमकने का कारण है। तो हमने बताया था लास्ट में भी आपको कि जो हमारी प्रश्नोत्तरी है वो अपवर्तन और परावर्तन से संबंधित होगी। तो उसी से संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपसे। क्या है? अपवर्तन के कारण। दूसरा ऑप्शन है परावर्तन के कारण। तीसरा ऑप्शन है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ऐसा होता है। फोर्थ ऑप्शन है प्रकीर्णन। ठीक है, तो इनमें से आपको बताना है कि जो पानी के अंदर हवा का बुलबुला जो होता है, ठीक है, उसके चमकने का कारण क्या है? तो उसके चमकने का जो कारण होता है वो क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। कब? जब आपतन कोण का मान, यानी कि आपतन कोण का मान किससे ज़्यादा हो जाता है? क्रांतिक कोण के मान से ज़्यादा हो जाता है, तो जो वायु का बुलबुला है पानी के अंदर वो चमकने लगता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? जब एक प्रकाश किरण वायु से कहाँ पर, यानी कि वायु, एक माध्यम वायु से, किरण कहें या तरंग हम कहें, इसको क्या कह सकते हैं? किरण भी कह सकते हैं या तरंग। वायु से जल में प्रवेश करती है तो अपरिवर्तित रहता है। तो क्या है जो अपरिवर्तित रहेगा? पहला है चाल, दूसरा है तरंग दैर्ध्य, तीसरा है आवर्ती, चौथा है आयाम। तो इनमें से कौन सी चीज है जो अपरिवर्तित रहेगी जब प्रकाश की किरण वायु से कहाँ जा रही है? जल में। यानी कि वो कहाँ जा रही है? विरल माध्यम से सघन माध्यम में। तो माध्यम बदल गया, और माध्यम बदल गया तो वहां पर प्रकाश का अपवर्तन हो गया। और प्रकाश के अपवर्तन में क्या होता है? प्रकाश के अपवर्तन में चाल बदल जाती है, चाल बदलने से तरंग दैर्ध्य बदलती है, आयाम बदल जाता है, लेकिन क्या नहीं बदलता है? आवर्ती नहीं बदलेगी। तो कौन सा ऑप्शन सही है? आवर्ती अपरिवर्तित रहेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। एक डॉक्टर, ये अच्छा क्वेश्चन है। एक डॉक्टर एंडोस्कोप द्वारा शरीर के ये आपका बायोलॉजी में भी पूछा जा सकता है। शरीर के आंतरिक जो जनरल साइंस होती है उसमें भी नॉर्मली जो होते हैं आंतरिक भाग को देखता है। यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? यानी कि जो एंडोस्कोप है कार्य करता है, वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है जो डॉक्टर उसको यूज करता है? पहला ऑप्शन है अपवर्तन, दूसरा ऑप्शन है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, तीसरा ऑप्शन है प्रकीर्णन, और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं, यानी कि इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, इनमें से हमें ये बताना है कि जो डॉक्टर वो एंडोस्कोप के द्वारा शरीर के आंतरिक भागों को देखने के लिए उसका उपयोग किया जाता है, तो जो ये है वो किस सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है? तो जो एंडोस्कोप होता है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। जब आपका क्या होगा? आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से ज़्यादा हो जाता है, तो उस स्थिति में क्या हो जाता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो जो एंडोस्कोप होता है जो डॉक्टर के द्वारा उपयोग में लिया जाता है वो किस सिद्धांत के ऊपर कार्य करेगा?
वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, तो ये चीज़ें याद होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि एक रिलेशन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? एक रिलेशन दिया हुआ है और उस रिलेशन में सही संबंध कौन सा है, कौन सा रिलेशन सही है, ये पूछा गया है। एक इक्वेशन टाइप हमें दे रखी है, मैं लिख देता हूँ, फिर चेक करना, वीडियो पॉज करके आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर क्वेश्चन है सही संबंध है, सही संबंध है। ऑप्शन पहला है n इक्वल्स टू v अपॉन सी। सेकेंड रिलेशन है n इक्वल्स टू c अपॉन v। थर्ड रिलेशन है c इक्वल्स टू n अपॉन v। फोर्थ ऑप्शन है आपका n इक्वल्स टू 1 अपॉन v। इसमें से कौन सा संबंध सही है ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये अपवर्तनांक है n, तो c है प्रकाश की चाल और v है माध्यम में प्रकाश की चाल। तो जो रिलेशन हमने बताया था जब पढ़ा था, ठीक है, निरपेक्ष अपवर्तनांक जब पढ़ा था, तो उसमें बताया था कि जो n बराबर होता है, n बराबर क्या होता है, c अपॉन v। तो यानी कि ये वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हीरे के लिए, क्वेश्चन नंबर 11, हीरे के लिए क्रांतिक कोण का मान होता है। किसके लिए? हीरे के लिए क्रांतिक कोण है, उसका मान कितना होता है? ऑप्शन है पहला 30 डिग्री, दूसरा ऑप्शन है 45 डिग्री, तीसरा ऑप्शन है 24.4 डिग्री और चौथा ऑप्शन है 36.8 डिग्री। इनमें से कौन सा मान हीरे के लिए क्रांतिक कोण को बताएगा, यानी कि हीरे के लिए क्रांतिक कोण का मान कितना होता है? ठीक है, तो देखिए हीरे के लिए ये चीज़ें याद रखनी चाहिए। ठीक है, और पूछी जा सकती हैं, ऐसी चीज़ें काफ़ी बार एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो हीरे के लिए जो क्रांतिक कोण है वो कितना होता है? 24.4 डिग्री होता है। ठीक है, ये तो क्रांतिक कोण हो गया। और इसके लिए यदि अपवर्तनांक का मान पूछता है तो वो होता है 2.418, जो इसी में हमने क्वेश्चन में पूछा भी था, जो क्वेश्चन हमने लिखा था वहाँ पर उसमें आया था। तो हीरे के लिए ये तो क्या होता है? अपवर्तनांक होता है, और ये क्या होता है? उसके लिए क्रांतिक कोण का मान होता है। ठीक है, तो यानी कि जो हीरे के ऊपर प्रकाश की किरण आपतित होगी तो वो आपतित जो कोण होगा वो इससे ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, इस कोण से ज़्यादा हो जाएगा, तो हीरे से क्या हो जाएगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा, जिसके कारण हीरा चमकना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान होनी चाहिए, ये चीज़ें याद रखने वाली। अगला क्वेश्चन है सही संबंध है। ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं क्योंकि कंपटीशन में आजकल ये जो चीज़ें हैं, जैसे जो सूत्र वगैरह होते हैं, इनका ज़्यादा यूज करने लग गए हैं, रिलेशन पूछने लग गए हैं, जो कांस्टेंट वैल्यू होती है उनके बारे में ज़्यादा पूछने लग गए हैं, तो ये ध्यान रखना। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है इसमें NaG इंटू GNa इक्वल्स टू 1, पहला ऑप्शन तो ये है। सेकेंड ऑप्शन है NaG इंटू NaG इक्वल्स टू 1। ठीक है, थर्ड ऑप्शन है NaG इक्वल्स टू NaGA, ये ऑप्शन है थर्ड। फोर्थ ऑप्शन है ये है NaG इक्वल्स टू 1 अपॉन NaG, यानी कि इन चारों में से कौन सा संबंध सही है ये हमें बताना है। ये प्रकाश का जो उत्क्रमणीयता का सिद्धांत था उसके अंदर हमने बताया था, और उसमें हमने बताया था कि यदि ऐसा लिखा हुआ N12 इंटू N23 इंटू N31, इसकी वैल्यू 1 के इक्वल होती है, या ऐसा लिखा हुआ N12 इंटू
टू 1 इसकी वैल्यू भी कितनी होती है 1 के इक्वल होती है। ठीक है, तो एक ऑर्डर में चलना 1 से 2, 2 से 1, ठीक है, या ऐसे 1 से 2, 2 से 3, 3 से 1, ऐसे यदि कंटिन्यूस हम चलेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी 1। तो यहाँ पर भी देखिए जो कंटिन्यूटी है वो इसी में दिखाई दे रही है हमें, ए से जी और जी से ए में, तो इन दोनों का गुणनफल 1 के बराबर हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग हम लिखें तो इसके अकॉर्डिंग क्या लिखें, n, इसको 1 को a लिख दूं, 2 को g लिख दूं, तो इनटू में यहाँ पर 2 की जगह क्या आ जाएगा g आ जाएगा और 1 की जगह a, तो ये कितना आ जाएगा 1। तो यानी कि इसमें ये वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा आजकल कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, जिससे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, गलती हो जाती है। ठीक है, बाकी जो नॉर्मल चीज़ें हैं वो आपको भी पता है कि जैसे तारों का टिमटिमाना हो गया, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना किसका कारण है, वो नॉर्मल चीज़ें हो गई। आज जो कंपटीशन है वो इतना क्रिटिकल हो रहा है जिससे लिए हमें ऐसी चीज़ें ज़्यादा पढ़ने की रिक्वायरमेंट है, आवश्यकता है। तो ये हमारा आज का टॉपिक लेक्चर था जिसमें हमने प्रश्नोत्तरी की। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।